हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 13 साउंड के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रैवल करती है? गैसेस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो उसमें हमने सारी एक्टिविटियां करके देखी थी कि वाटर के अंदर से साउंड भी जो है ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड से भी ट्रैवल कर रहा है और जो है गैसेस से भी जो है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर मीडियम नहीं होगा तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है हमारा डी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? बेबी गर्ल, बी बेबी बॉय, सी ए मैन, डी ए वोमैन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है मैन। देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि वॉइस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो इस तरीके से वेव बन रही है हमारी साउंड की, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच उतनी कम होगी। ठीक है, और उसकी आवाज उतनी ही क्या होगी? भारी होगी। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइक टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? मैन। मैन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे कम होती है। क्यों? अब रीजन चलो थोड़ा सा और यहाँ से हम पढ़ के देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स पिच। जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी पिच के साथ। ठीक है, मतलब पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो पिच भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो पिच भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। और आगे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एम्पलीट्यूड। देखो अब फॉर एग्जाम्पल ये लाइन देखो, यहाँ से ये जो है फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी में जो ये स्पेस होती है ना, जो मीडियम के आगे पीछे जो वाइब्रेशन हो रही है, एक यहाँ जा रहा ऑब्जेक्ट ऐसे वाइब्रेट होते हुए जाता है ना, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे मेन पोजीशन से जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, चाहे वहाँ की डिस्टेंस ले लो, चाहे नीचे की यहाँ की डिस्टेंस ले लो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होगी? एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। ठीक है, जितनी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड जो है उतना ही कम होगा। समझ मीन्स समझ आ गया? फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। दैट्स क्लियर। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। द वॉइस ऑफ एन एडल्ट मैन इज ऑफ लो पिच एंड हाई एम्पलीट्यूड। जो एडल्ट की होती है उसकी पिच लो होती है और एम्पलीट्यूड क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द वॉइस ऑफ द बेबी बॉय और बेबी गर्ल एंड वोमेन। अगर इनसे हम कंपेयर करें तो द वॉइस ऑफ ए बेबी गर्ल हैज हाईएस्ट पिच अमंग दिस ग्रुप। तो इसमें सबसे ज्यादा हाई पिच की अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की ना, अगर हाई पिच की आपसे बात करें तो वो किसकी होगी? बेबी गर्ल की होगी। सबसे तीखी, जिसकी तीखी आवाज होगी ना, उसकी पिच ज्यादा होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पर है हमारा साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड ट्रेवल नहीं करता है वैक्यूम में, तो बिल्कुल सही, ट्रू। अगर हमारे पास कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर साउंड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। फॉल्स।
नेक्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। एम्पलीट्यूड अगर जो है लार्ज होगा तो साउंड फीबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, फॉल्स। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट, ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। बिल्कुल सही, ट्रू। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में, जैसे मर्जी वो पूछ सकते हैं। द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। जो लोअर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच हाई होगी। इसको भी डिस्कस अभी हमने किया था कि फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो पिच क्या होगी? लो होगी। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो पिच भी क्या होगी? हाई होगी। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, अनवांटेड और प्लीजेंट साउंड इज टर्म एज म्यूजिक। अनवांटेड और प्लीजेंट साउंड क्या है? किसकी? म्यूजिक की टर्म है। हमें पसंद नहीं है तो कैसे म्यूजिक की टर्म होगी? नहीं होगी ना। तो ये क्या है? फॉल्स। नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो क्या है? ट्रू। अगर नॉइज पोल्यूशन है तो हमें सुनने में प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ना। तो ये क्या है? ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks. फर्स्ट है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। नेक्स्ट, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। मैंने आपको बताया ना कि तीखी आवाज, तेज आवाज, भारी आवाज कब होगी? जब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी उसकी आवाज भारी होगी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या होती है? हर्ट्ज। उसको हम कैसे लिखते हैं? एच और जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। जो हमें पसंद है उस साउंड को क्या बोलते हैं? नॉइज। नेक्स्ट ई, श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन। अगर साउंड श्रिलनेस है तो वो हम उसको कैसे बता सकते हैं? उसको, उसकी वाइब्रेशन हम किससे बताते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी से बताते हैं ना। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो हम बता सकते हैं कि वो साउंड कैसा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर जो है इसकी कम है तो हम बता सकते हैं उसकी साउंड क्या है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पेंडुलम ऑसिलेटेड 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट हो रहा है कितने टाइम? 40 टाइम। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आप इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड पता करते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम कितना है हमारे पास? 4 सेकंड का, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ऑसिलेशन कितनी है हमारे पास? 40 लिख दिया। अब इसको क्या करोगे आप? 4 को डिवाइड कर दोगे 40 से तो क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया तो 40 1 जा 40। तो ये आ गया हमारा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे? हम टाइम निकाल रहे थे, इसलिए हमने क्या लिखना है? सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 40 है, टाइम टेकन 4 है। अब इसको डिवाइड कर दो, सिंपल है, ये तो पता ही है ना, 4 10 40, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा? 10। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? HZ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द साउंड फ्रॉम a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of the 500 vibration per second. What is the time period of the vibration? 500 बार एक सेकेंड में वाइब्रेट करता है। हम मच्छर जब हमारे आसपास होते हैं, बिन 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 की आवाज आती है ना, तो वो नहीं बोलते हैं, उनके जो ये विंग्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं ना, वो जो जितनी बार आगे पीछे होते हैं ना, इसकी वजह से वो इतनी स्पीड से करते हैं, कितनी आवाज आती है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या बताना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या है? टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन हमारे पास कितना है? यहाँ पर बोला इन्होंने एक सेकंड में, ठीक है, पर सेकंड।
तो यहाँ पे 1 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 500। तो सिंपल इसको डिवाइड कर लोगे आप, 1 अंदर करना है, 500 बाहर करना है। फिर 0 लगा दिया तो यहाँ पर एक 0, अभी भी काम नहीं चला, फिर एक 0, फिर एक 0, अभी भी नहीं काम चला, फिर एक 0, फिर एक 0, अब काम चल गया। अब 500 टू सा क्या हो जाएगा 1000। तो ये आ गया हमारा, टाइम निकाला इसलिए क्या आ गया सेकेंड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखो हमने चैप्टर में ये समझा हुआ है कि अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका कारण क्या है, वाइब्रेशन। तब आपको बताना है जो इंस्ट्रूमेंट दिए इनमें से क्या वाइब्रेट होता है जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ढोलक, ढोलक है स्ट्रेच मेंबर, आपने ढोलक देखी होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से समझ जानी है ढोलक है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोर जोर से इस पे मारते हैं ना, इस पे जोर जोर से मारते तब आवाज आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। सितार, सितार में आपने देखा होगा स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, उनको आगे पीछे हिलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूट मीन्स क्या होती है, बांसुरी, ये बांसुरी में क्या होते हैं, एयर कॉलम होती है, जैसे ये बांसुरी है, ठीक है, ऐसे बांसुरी, ऐसे यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे एयर कॉलम्स होते हैं, यहाँ से हम हवा देते हैं तो ये हवा यहाँ से निकलती है और यहाँ पे फिंगर रख के उसकी धुन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से करती है, इसके जो है एयर कॉलम्स होते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, और कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम। पहले तो डिफरेंस बता देते हैं। म्यूजिक इज ए साउंड विच प्रोड्यूस ए प्लीजेंट सेंसेशन while noise is unwanted and the unpleasant sound। हमें पता है म्यूजिक क्या है, हमें अच्छी लगती है वो म्यूजिक है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें पसंद नहीं है, वो क्या है, साउंड है। म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय द नेचुरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूजिक निकलती है वो हमें पसंद आती है, ठीक है। इसको आप ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे नॉइज, यहाँ पे म्यूजिक लिख करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। और नॉइज इज प्रोड्यूस बाय हॉर्न ऑफ व्हीकल्स बाय द मशीन, मशीन चलती है तो हमें पसंद नहीं आता है, व्हीकल जब हॉर्न देते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है, तो वो सब क्या है, साउंड, ठीक है। नॉइज, साउंड तो म्यूजिक भी है पर वो नॉइज है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बोल रहा है कैन म्यूजिक नॉइज बन सकता है, नॉइज, हाँ बिल्कुल, म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन वी प्ले इट वेरी हाई वॉल्यूम और टू मैनी म्यूजिक आर द बीइंग प्लेड, एक साथ बहुत सारे गाने बजा देंगे या फिर बहुत तेज आवाज में बजाएंगे तो वो तो पोल्यूशन हो जाएगा ना, वो तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, नॉइज ही हो जाएगी ना, तो हमें पसंद नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास जो भी है नॉइज पोल्यूशन उसको बताओ। मेजर, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर वाली चीज़ें हम बताते हैं। मेजर केसेस ऑफ noise pollution are sound of vehicle explosion including bursting of the crackers, machine, loudspeaker etc, मशीनों का चलना, पटाखों का चलना, ठीक है, लाउड स्पीकर का चलना, ये सब क्या है, नॉइज पोल्यूशन। सोर्सेस इन द होम में लीड टू द नॉइज पोल्यूशन, हमारे घर में भी होता है जैसे कि टीवी, ठीक है, मिक्सी, ये सारी चीज़ें, जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, ठीक है, वो अगर हाई वॉल्यूम में चलाओ तो किचन के अप्लायंसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, और बाकी डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, नॉइज पोल्यूशन करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन, किस तरीके से हमारे लिए ये हार्मफुल है। देखो, लैक ऑफ स्लीपिंग जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में टू कॉज नॉइज पोल्यूशन, और बहुत सारे डिसऑर्डर जो होते हैं हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन से। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कॉन्टिन्यू, अगर लगातार सुन रहा है वो, मे गेट द टेम्परेरी और अनइवन, और क्या होता है वो टेम्परेरी या फिर हमेशा के लिए बहरा हो सकता है कान से, ठीक है, इसलिए हमें धीमी आवाज में सब कुछ सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस, they have been offered one of the roadside or another 3 lane away from the roadside, which house would you suggest your parents should buy, explain your answer। आपके पेरेंट्स ने घर लेना है, वो कह रहे रोड के साइड में लें या रोड से दूर लें, तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे। तो देखो, क्लोजर टू रोड्स, अगर रोड के नज़दीक होगा तो बहुत नॉइज पोल्यूशन होगा, ठीक है, इसलिए हम क्या सजेस्ट करेंगे, हम सजेस्ट करेंगे 3 lane अवे फ्रॉम द रोड साइड, बिकॉज द पोल्यूशन लेवल, देखो अगर हम दूर रहेंगे ना
तो एयर हो चाहे नॉइज हो, दोनों से हम बचेंगे, ठीक है, दोनों से ही हम बच जाएंगे। इसलिए हम क्या सजेस्ट करेंगे, हम ये सजेस्ट करेंगे 3 लेंस अवे फ्रॉम द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रैच द लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ऑन वर्ड। देखो लैरिंग्स का एक तो डायग्राम बनाना है और इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। तो ये ह्यूमन में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, इसे वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स बोलते हैं। इसमें 2 वोकल कार्ड्स होते हैं और ये क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, इसको वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, जगह होती है, ठीक है, बहुत जगह होती है थोड़ी सी, जहाँ से ये एयर पास होती है। तो जब लंग्स पुश करता है ना एयर को, और इन वोकल कार्ड में से जो है एयर जाती है, तो वोकल कार्ड मान लो इस तरीके से ये वोकल कार्ड है, जब इसमें से एयर जाती है, जगह खाली होती है, तो ये आपस में टकराती हैं, ठीक है, वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो मसल्स जहाँ से अटैच होते हैं हमारे वोकल कार्ड, वो तो क्या होते हैं, कई टाइट भी होती है और कई लूज भी होते हैं। तो जब वोकल कार्ड टाइट होते हैं या फिर लूज होते हैं, तो उस पर डिपेंड करती है हमारी वॉइस कि हमारी वॉइस कैसी निकलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। लाइटिंग और थंडर सेम टाइम में ही होती है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस से होती है, लेकिन हमें लाइटिंग पहले दिखाई देती है और थंडर क्या होता है, बाद में दिखाई देता है। तो एक्सप्लेन करोगे आप, तो राइट आंसर देखते हैं इसका। मीन्स क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा, इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा हम क्या लिख देंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे लिखा, ये पता लग गया आपको, 3 आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, और ये जो जीरो हैं, ये सारी जीरो, इसको काउंट कर लो, इसको 10 की पावर लगा दो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड ये है और लाइट की स्पीड ये है। तो लाइट जो है ज़्यादा स्पीड से जा रहा है ना आगे, तो लाइट हमारे पास पहले आ जाएगी और साउंड क्या होगा, थोड़ी देर बाद आएगा। तो आपने देखा होगा ना, जब बारिश होती है तो बहुत तेज से लाइटिंग होती है, पहले लाइट हमें दिखाई देती है, फिर थोड़ी देर बाद बादल के गरजने की आवाज़ आती है ना, है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये पता लग गया आपको कि कैसे हमें जो है पहले लाइटिंग दिखती है और बाद में साउंड दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन समझ आ गए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।